हेलो एवरीवन, आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था कि जो सारे ही प्रोटीन्स हैं वो हमारे अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। ये जो गिवन स्ट्रक्चर है ये है एक अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर है बीटा अमीनो एसिड का। हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में भी बात की थी कि जब भी दो अमीनो एसिड आपस में क्लोज आएंगे तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसमें से OH और जो अमीनो ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन, इन दोनों का कंबाइंड एक वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में लॉस हो जाएगा और ये जो दोनों अमीनो एसिड हैं ये एक बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। हम देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन हुए हैं तो हम इसको कहेंगे डाइपेप्टाइड। और जब ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो हम उसको कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहला है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स की शेप किस टाइप की है, उस बेसिस पे हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा फाइब्रस प्रोटीन। जो हमने पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करी, जब ऐसी दो या फिर दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा जो कि होते हैं हमारे फाइब्रस प्रोटीन। ऐसे जो प्रोटीन है वो हमारे वाटर में इनसोल्युबल होते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं केराटिन जो कि हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है और मायोसिन। ये इसकी एक फोटो भी हमें गिवन है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो जब जो हमारी पॉलीपेप्टाइड्स चेन है वो इस तरीके से कोइल हो जाए कि एक स्फेरिकल शेप बने तो उसको हम कहेंगे ग्लोबुलर प्रोटीन। जो ये प्रोटीन है ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन या फिर एल्ब्यूमिन और ये हमें इसका स्ट्रक्चर गिवन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो किसी भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो 4 स्टेजेस पे स्टडी किया जाता है। तो जो फर्स्ट स्टेज है उसकी वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमें पता है कि कोई भी प्रोटीन जो है वो कुछ अमीनो एसिड जब आपस में लिंक होंगे उससे बनता है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उससे हमें पता चलता है कि जो अमीनो एसिड है वो किस सीक्वेंस में अरेंज हैं। अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो उससे कोई नया प्रोटीन बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो हमें बताता है कि जो लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एग्जिस्ट किस तरीके से करती है। तो जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो दो तरीके से एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट है अल्फा हेलिक्स और सेकंड है बीटा प्लेटेड शीट। ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। जो कार्बोक्सिल ग्रुप में CO है और जो अमीनो ग्रुप में NH है, यानी कि जो हाइड्रोजन ये है और ये जो ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसी की वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। ये जो फॉर्म है ये हमें दे रखी है अल्फा हेलिक्स के लिए और ये जो फॉर्म है ये हमें दे रखी है बीटा प्लेटेड शीट्स के लिए। नेक्स्ट जो है वो है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो हमें बताता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कॉइल्स बन रही हैं वो फर्दर किस टाइप से एग्जिस्ट करती हैं। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कॉइल्स हैं वो दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकती हैं। फर्स्ट इज फाइब्रस और सेकंड इज ग्लोबुलर। इनके बारे में हम पहले देख चुके हैं और ये स्ट्रक्चर है किसी भी टर्शियरी प्रोटीन के लिए। और जो लास्ट है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कोई भी जो प्रोटीन है वो दो या फिर दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हो सकता है जिसको हम कहते हैं सब यूनिट्स। तो ये जो सब यूनिट्स हैं ये किस टाइप या किस तरीके से अरेंज होती हैं उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस फोटो में हम देख सकते हैं, मान लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ब्लू कलर से शो कर रखी है और एक जो है वो रेड कलर से शो कर रखी है। तो इनकी अरेंजमेंट किस टाइप की है
वो हमें पता चलता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। अगर हम इस डिस्कशन को समराइज करें तो वो है, ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें हम देख सकते हैं, हमें ये पता चल रहा है कि जो डिफरेंट अमीनो एसिड हैं उनकी सीक्वेंस क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि ये जो सीक्वेंस है ये किस टाइप में एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये फॉर्म। जो थर्ड यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर है उससे हमें पता चलता है कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोइल बनी ये फर्दर किस टाइप से एग्जिस्ट करती है। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उससे हमें पता चलता है कि अगर दो या फिर दो से ज्यादा ऐसी पॉलीपेप्टाइड्स चेन हो वो किस टाइप से एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो जब भी किसी प्रोटीन की पीएच में कोई चेंज आता है या फिर अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है और जो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जबकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वो सेम रहता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल हैं कोगुलेशन ऑफ एग वाइट और कर्डलिंग ऑफ मिल्क। हमें पता है कि जो कर्ड है वो डाइजेस्ट करना इजी होता है एज कंपेयर मिल्क। उसका सेम रीजन है क्योंकि जो कर्ड है उसमें प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि जो मिल्क है उसमें प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर हैं जो कि डाइजेस्ट करने मुश्किल होते हैं। और सेम रीजन एग के लिए है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।